श्री हरिदास कुंज बिहारी। घटा छटा नक्सिक उठे सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। मैं मुकेश कुंज यूट्यूब चैनल हरिदासी रसोपासना में आप सबका स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार आपने पहली वीडियो में जाना कि स्वामी जी के नाम की महिमा क्या है और स्वामी जी का नाम का अर्थ क्या है, तो दोस्तों उसी के साथ अगली वीडियो में आपके बीच उपस्थित हूँ। और इस बार छोटा सा प्रयास कि स्वामी जी का क्या स्वरूप है। अगर हम कहें तो स्वामी जी का स्वरूप एक रस का सागर है। उनकी जो रूप माधुरी है वो एक रस का सागर है और उसे साधारण वक्ता या कोई भी साधारण प्राणी नहीं कह सकता अपनी भाषा में। उसके लिए तो स्वामी जी की कृपा का होना, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उस रूप को ना कोई जान पाया है ना कोई समझ पाया है। और कहे जाए तो आचार्य वाणी है, और जो रसिक आचार्य हैं, रसिक हैं, संत हैं, उनकी चरणों की रज का आश्रय लेकर उनकी चरणों में जाए बिना, उनकी शरण लिए बिना तो इसको जानना पूर्णतः असंभव है। अगर हम साधारण भाषा में जानना चाहें, अगर हमने किताबों में भी पढ़ा होता है तो अधिकांशतः इतना पढ़ा होता है, क्लासों में भी पढ़ा था बचपन में, कि स्वामी हरिदास जी तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। तो हम प्रायः उन्हें इसी बात से जोड़ते हैं। और अगर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं, अगर वृंदावन में जाते हैं तो हमें निधिवन में इतना पता चल जाता है कि हाँ, स्वामी जी ने यहाँ पे बिहारी जी को प्रकट किया था। मगर पूर्ण रूप से स्वामी जी का स्वरूप क्या है उसको जानने के लिए तो स्वामी जी की ही कृपा चाहिए, क्योंकि कहा है श्री स्वामी की कृपा बिन व्यथा बावरो खोबत, कि स्वामी जी की कृपा के बिना तो बावरे जैसी स्थिति है जो इस रसरूप को नहीं समझ सकते। और कहा गया है कि वृंदावन महिलन को धाम, दर्शत परसत जहाँ सकाम, जिन पे कृपा करें हरिदासी, कुंज महल सेवत दिन राशि। तो जहाँ जब हरिदासी जो स्वामी जी की परंपरा है, खुद स्वामी ललिता सखी स्वरूप स्वामी जी हैं, जब वह कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, तब ये वृंदावन के महलों का जो धाम है इसमें प्रवेश मिलता है। वृंदावन के महल कौन से? स्वामी हरिदास जी की परंपरा अनुसार प्रिया जी की निवृत्त निकुंज उपासना जो है, ब्रज उपासना से ऊपर, उसमें सहज प्रवेश मिलना जो हर किसी को नहीं मिलता। जहाँ कहा भी संतों ने कि वहाँ पर प्रवेश पाने के लिए ठाकुर जी को भी अपने स्वरूप का त्याग कर, अपने यश का त्याग करके तब प्रवेश मिलता है, जहाँ पर वो सेवा कुंज में श्री जी के चरणों की सेवा करते हैं और निधिवन के श्रृंगार महल में श्री जी का श्रृंगार करने आते हैं। तो ऐसा निवृत्त निकुंज में जहाँ पर हरिदासी की कृपा के बिना जाना संभव ही नहीं है और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्वामी जी का स्वरूप अगर हमें जानना है तो इस कृपा को पाना होगा, और वह कृपा हमें सिर्फ स्वामी जी, गुरुदेव और वृंदावन की रज, आचार्य चरणों की रज ही दे सकती है। तो स्वामी जी के स्वरूप पे अगर हम चर्चा करें तो कहा गया कि प्रियालाल दो हैं और एक प्राण है, परंतु रसिकाचार्यों ने बताया कि प्रियालाल और ललिता सखी, जो उनकी अष्ट सखी प्रधान है किशोरी जी की श्री ललिता महारानी, वह तीन प्राण, तीन देह एक प्राण है। वह तीन शरीर जरूर है मगर एक प्राण है। और श्री जी और ललिता सखी का तो स्वरूप ऐसा बताया है कि अगर श्री जी स्वयं को दर्पण में देखें तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखेगा वह प्रतिबिंब श्री जी का नहीं, ललिता सखी का दिखेगा दर्पण में। मतलब श्री जी से ललिता सखी बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, कहा जाए तो एक ही है। तो ये ललिता सखी का स्वरूप है। और फिर जो निवृत्त निकुंज में प्रिया जी के नित्य विहार है और नित्य लीलाएं हैं, उनमें प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए आचार्य वाणी बताती है कि ललिता सखी ने ही, ललिता सखी को प्राण सखी कहा गया है। उन्होंने ठाकुर जी की और प्रिया जी की लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, लीलाओं को कराने के लिए अष्ट सखियों का भी रूप धारण किया, और वृंदावन के खग, मृग, द्रुम्बेली जो भी हैं उन सब लता पताओं का रूप धारण किया। क्योंकि सखी, प्राण सखी इसलिए कहा गया कि वह प्रिया प्रीतम के मन में चलने वाली बातों को, जो उनके मन में होती थी प्रिया प्रीतम के कि काश ऐसी होती, वो मन में आती थी, उससे पहले ललिता सखी उसकी सेवा उपस्थित कर देती है। तो ऐसी सखी उपासना है। और ऐसी श्री ललिता महारानी, इनके अवतार हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का जीवन अगर हम देखें
अगर हम स्वामी जी का स्वरूप जानने का प्रयास करें तो बहुत ही सुंदर वाणी में संत ने बताया कि वस्त्र कबहु न धरे तन पे, अंग पे एक अंगोछा छजायो, कंठ बंधी तुलसी की लड़ी, माथे पे चंदन रेणु लगायो, हाथ उठाए तानपुरा, निकुंजन ते बांके बिहारी बुलायो, तवही ते या ब्रज में नाम श्री हरिदास जू पायो। तो दोस्तों, स्वामी जी का जीवन कैसे था? उन्होंने कभी भी अपने शरीर पे वस्त्र नहीं रखे, सिर्फ एक लंगोट सा बांधे रहते थे और तुलसी की लड़ अपने गले में तुलसी की कंठी पहनते थे और कंठी के साथ साथ वृंदावन की रज का अखंड सेवन करते थे। कहा जाए तो अखंड रज धारण करते थे अपने शरीर पर, पूरे समय अपने शरीर पे रज को धारण करना, तुलसी को धारण करना, ये स्वामी जी का स्वरूप था। और हाथ में मिट्टी का करुआ लिया रहते थे और एक छोटी सी बांकी लेकर तानपुरा के साथ अपने प्रिया प्रीतम को रिझाते थे। उनकी साधना, जो स्वामी जी स्वयं ललिता सखी के अवतार थे, उन्होंने प्रिया प्रीतम को धराधाम पे प्रकट किया, क्योंकि जहाँ पर ललिता सखी हो वहाँ पे प्रिया प्रीतम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए नित्य विहार में प्रिया प्रीतम और स्वामी जी मुख्य रूप से हैं। अगर हम देखें तो ललिता सखी और स्वामी जी के बिना हम नित्य विहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रिया प्रीतम की तो प्राण सखी श्री ललिता महारानी हैं और हमारे स्वामी जी हैं। तो ऐसे श्री स्वामी जी का स्वरूप, जिनकी इतनी महिमा है कि हम कितना भी वर्णन करना चाहें, जो खुद एक अथाह सागर हैं, रूप के कृपा के सागर हैं, तो बस हम आचार्य वाणी, आचार्य चरणों के माध्यम से उस कृपा की कुछ बूंदें ही प्राप्त कर सकते हैं। और बूंदों का भी कहा जाए तो हम खुद एक बूंद हैं, और वो जो बूंद हम समुद्र है उसके खुद एक बिंदु हैं। बिंदु मतलब बूंद, और जब ये बिंदु उस सिंधु में मिलता है जाकर तो सिंधु ही हो जाता है। अतः आप लोग स्वामी जी की परंपरा से जुड़े हैं या जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये चर्चा कि स्वामी जी के स्वरूप को जाने वह एक कृपा के सागर हैं और हम एक बिंदु हैं। अगर जिस दिन हम अपने स्वामी जी के स्वरूप को और स्वयं के स्वरूप को पहचान जाएंगे, उस दिन हमारा स्वरूप और स्वामी जी का स्वरूप फिर स्थिति वह आती है कि लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल, जित देखूं अब तित लाल ही लाल। तो इस प्रकार से बताया है कि बस जब प्रिया प्रीतम और स्वामी जी के साथ नित्य लीला है, और स्वामी जी का स्वरूप ही वृंदावन का स्वरूप है। आपको स्वामी जी के नाम का अर्थ भी बताया था पिछली वीडियो में, और आज स्वामी जी के रूप की चर्चा, स्वामी जी का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा लेकर आपके मध्य उपस्थित हुआ। इसी के साथ अगर आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस की सूचना तुरंत मिल सके। और साथ ही लिंक और लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग हमारी चर्चा से जुड़ सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।